फ़ोटो है, इसकी मौजूदगी में उसने नोटिस लिया है और नोटिस हमारे चिपकाने के तुरंत पश्चात वो नोटिस उसने पढ़ा है और हमारे लोग जो साथ खड़े थे उनके सामने मैंने उनका साइन करवाई है जी। कि सरपंच साहब का खुद का मकान जो है तकरीबन 30 से 40 फीट का एरिया जो है वो भी अवैध है। तीख बाजियों कर लियो चाहे किए कर लियो, पार्टी बाजियों कर लियो, इन कारण तोड़ाए गए है। और इतो कोनी हो करे गाम राम में बैठे आप तो एक ही इन गली ने क्यों तुड़ाई भी सारो ही तुड़ावार। मैं खुद कितनी परेशान हो रहा, मैं भी जान लाग रहा। और आपके बहुत सही थोड़ा ही है, आप भी 50 फुट बद रहा गए। कौन? सरपंच साहब है। ये वोटों की राजनीति है, इसमें कोई आनी जानी नहीं है। ये प्लाट है हमारा भी पीछे पड़ता है, कोई गली नहीं है, इसीलिए हमने प्रार्थना पत्र दिया और ये प्रशासन ने सामान उठाया है। कुमार समाज है, सब इकट्ठा होने लग रहे, ठीक है, एरिया का सारा इकट्ठा होने लग रहा है। कभी इन मुद्दों में उठा गए और इन अणजिया करिए भी इन सागे करनी थी। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना मानगढ़ चैनल से। दोस्तों, बात करते हैं पिछले दिनों फेसबुक पर चल रही एक ऐसी पोस्ट की जिसके अंदर दिखाया गया कि गांव कालवासिया के अंदर एक परिवार के घर पर प्रशासन द्वारा, सरपंच द्वारा की गई, प्रशासन के सहयोग से की गई कार्रवाई जो निंदनीय लग रही है। इस पोस्ट को देखते हुए पहले सर्वप्रथम आप इस पोस्ट को देखें और फिर मैं आपको दिखाता हूं उस गांव की ज़मीनी हकीकत, लोगों का क्या कहना है और किस तरह की कार्रवाई हुई। इस पोस्ट में दिखाया जा रहा है कि गांव सरपंच द्वेष की भावना में ये कार्रवाई की, जिसकी वजह से ग्रामीणों में रोष है। सर्वप्रथम आप ये घटना देखें। आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया हुई है, जो ये सारा घटनाक्रम हुआ है, आप अपने नज़रिए से किस तरह से देखते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। कौन मानना है? कौन सा क्या गणक के? बस ठीक है। तो तो मित्रों, देखिए आपने ये जो क्लिप जो फेसबुक पर चल रहे हैं, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, कई तरह देखी। अब अपने चलते हैं गांव कालवासिया और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी घटना क्या है, इस घटनाक्रम के पीछे क्या कारण है। क्या वाकई सरपंच द्वेष की भावना से ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, और अगर ऐसा कर रहा है तो ये बड़ा ही निंदनीय कार्य है। ज़मीनी हकीकत देखने के लिए अपने को चलना पड़ेगा गाँव कालवासिया, तहसील शादुलशहर, जिला श्री गंगानगर। आओ अब आपको गांव लेके चलता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना मानगढ़ चैनल से। मामला आप लोगों ने फेसबुक में देखा और कई तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पे देखा। इस टाइम मैं मौजूद हूं गांव कालवासिया, तहसील शादुलशहर, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, राजस्थान से। सुनने में आया कि एक परिवार के साथ ग्राम पंचायत द्वारा की गई एक कार्रवाई, जो कि प्रथम दृष्टया से ऐसा लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है, राजनीति से प्रेरित है या वाकई ही जो पीड़ित परिवार है जिसकी गुहार आज सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है, क्या उनका भी इसमें कोई ऐसा मामला है जिस वजह से ये सख्त कार्रवाई गांव में की गई। पूरा मामला जानते हैं। अपने गांव के कुछ लोग पीड़ित परिवार के पास आकर बैठे हैं। सर्वप्रथम तो उस परिवार के एक सदस्य से बात करेंगे जिनका मकान या दीवार या घर टूटा। क्या कारण है और कितने टाइम से ये लोग रह रहे हैं? क्या नाम है भाई साहब? पहले तो अपना परिचय दें आप। जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी, कालूराम का लड़का हूँ जी। कालूराम जी की उम्र कितनी है? इनकी उम्र 60 साल की है जी। 60 साल की। अपना ऐसा क्या व्यापार है जिससे कि घर की आय चलती है? जी, हम खेती कर रहे हैं,
ठेके ज़मीन लेकर, तो उससे घर चला रहे हैं जी। तो कितने सदस्य हैं आपकी फैमिली में? हाँ जी, 6 सदस्य हैं जी। पढ़े लिखे साक्षर हैं आप लोग? नहीं जी, पूरे साक्षर हैं नहीं जी। पूरे साक्षर। तो सर कितने टाइम से आप लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं? हाँ जी, हमारे को कम से कम 35 साल हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए। आपके पास कोई रजिस्ट्री पता है इसका? जी, हमने ये प्लाट खरीद शुदा इकरारनामा पर लिया हुआ है जी। किससे लिए? जी, हम गांव के जो रहने वाले हैं उन्हों से लिया हुआ है। पहले उनके पास था, उसके बाद आप लोग आके आ रहे हैं? हाँ जी, हम रहे हैं जी। तो ये जो आपके पास पटा है इसका अच्छा जी, है पटा? नहीं, इकरारनामा है जी। सिर्फ इकरारनामा इकरारनामा है। जी। इकरारनामे में आपको जितनी जगह बताई गई है, क्या आपका मकान उतनी जगह पर है या आगे पीछे है? जी, उसके अंदर सीधा हमारे को जो ये जगह पड़ी थी उन्होंने हमारे को बता दिया भी है हमारी इतनी जगह है और वो आप इतने अंदर आप काबिज हो। तो हमने वहाँ मान लो दीवार निकाल ली। आज 30 सालों से दीवार निकली हुई है। हम वहाँ 30 सालों से रिवाइज की हुई है। तो पूरा मामला बताएं, किस तरह का मामला हुआ और क्या कारण है इसके पीछे? जी, हमारे को पहले सरपंच साहब ने 2 नोटिस दिए। हमने हमारे पास इकरारनामा था, उसकी फ़ोटो कापी उनको पेश की गई डाक द्वारा। उसके बाद गए मान ले हमने सादुल शहर जाकर सिविल कोर्ट में हमने स्टे लिया, अंतरिम स्टे दे दिया हमारे को। उसके बाद में 28 तारीख को वो स्टे किसी दबाव के कारण वो खारिज कर दिया। उसके बाद में हमने दूसरे दिन अपील कर दी एडीजे कोर्ट के। उसके बाद में एडीजे कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए और हमारे को 5 तारीख सुनाई की दे दी। हमारे को 5 तारीख सुनाई दी गई थी, उससे पहले ही 4 तारीख को इसको तोड़ दिया गया। हम खेत के अंदर ज़मीन बुआई कर रहे थे, हमारे को कोई सूचना नहीं थी। बुआई के पास गांव था, वहाँ से हम घर पर आए, हमारे को 30-40 मिनट लग गया। हमारे को कम से कम मान लो कि 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हो गया जी। उसके बाद में जस्ट घंटे बाद में इतनी भयंकर बुरी तरीके से पुलिस आ गई, जैसे कोई पाकिस्तान पे हमला करना है। आके सीधा ही हमला बोल दिया कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा हमारे से भी, आपने कोई सामान हटाया है कि नहीं हटाया है, कि ना कोई वहाँ निशान चयनित था भी भाई आप कितने कब्जे के अंदर हो, भी आप सामान हटाओ या ना हटाया कि नहीं हटाया है। उन्होंने सीधा आके जैसी भी से पंजा धर दिया, सारे दीवार तोड़ दी जी। उसके बाद में जो हमारा गैरेज बना हुआ था उसमें 250 क्विंटल कणक पड़ी हुई थी। वो कणक सारी जेसीबी से ट्रालियाँ भरकर ले गई। वो पता नहीं है कहाँ लेके गए हैं। हमारे 2 जो पिलर थे, 2 मान लो उन्होंने कितना अतिक्रमण माना, वो हमारे को कुछ नहीं बताया उन्होंने। ना कोई प्रशासनिक अधिकारी था, वो आगे आकर हमारे से कोई बात करी उन्होंने। तो सीधा आकर मान लो सरपंच की ऑर्डर पर मान लो सरपंच ऑर्डर दे रहा है कि इसको तोड़ो उसको तोड़ो, कणक ऐसे चको वैसे चको, जेसीबी से भरा रहा था। तो दूसरा पिलर था, वो सामने सारी तोड़ फोड़ कर दूसरा पिलर भी तोड़ दिया। 10-15 फुट 20 फुट द्वार भी तोड़ दी। अधिकारी हमारे को कोई सूरत नहीं थी यहाँ पे क्या सामान हटाएं, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसा हमारे साथ सरपंच साहब ने जो ये मान लो अन्याय किया है तो बहुत गलत किया है, तो आप इसकी मदद करें। तो सरपंच और ऐसे और बोल के गया, मैं जगदीश जांगीड़ का गुंडा हूँ 1 नंबर। जो आप जहाँ कहीं भी गए, आप दफ्तर के अंदर। जगदीश जांगीड़ कौन? विधायक है जी, सादुल शहर का। हाँ जी। उसने ऐसे और बोला है कि मान लो जो आप किसी दफ्तर के अंदर गए हैं तो आपको मेरे से बुरा मत समझना, आपको गांव के अंदर रहने नहीं दूंगा। वो यहाँ बताए हुए जी क्या मैं गांव का लोगों ने आन जान में परेशानी हो रही है, तो मान लो अतिक्रमण बताई गई है। अतिक्रमण बताया। हाँ। तो ताऊ जी एक बात बताओ, क्या नाम है अपना? काशीराम है जी। काशीराम जी, वो वाकई ही ये जगह रस्तो पहला हो के, तो आपके देखते देखते पूरा गांव मेरे हिसाब से पूरा बसा है, तो क्या यहाँ वाकई रास्ता था पहले? रस्तो को नहीं हो साहब, रस्तो आंगो छोड़े दो बैठ जीतो हो ना, तो छोड़े दो लंघन टप्पन खातर। और कोई अठे गली को नहीं फिरनी को नहीं और को नहीं फिरनी बा है, वो तो नई जगह बसड़ा है।
हाँ बात अब भी तीख बाजियों कर लियो चाहे किए ही कर लियो पार्टी बाजियों कर लियो इन कारण तोड़ाए गए है और इतो को नहीं हो करे गाम राम में बैठे आप भी हिसाब हुआ काम कणक ले जानी रोलाई पड़ी है एक भी इया कंदोर है वह इंटियाँ भी ले गया। जी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ ये सारे गांव वाले इकट्ठे होकर हमारे पीछे कई दिनों से पड़े हैं, आज भी नहीं कई सालों से हमारा वहाँ रहते थे हमारे साथ, वहाँ गली बंद कर दी गई। इसके मुकाबले ये यहाँ आए और वहाँ जाकर देखो आप हमारा भी यही काम इस पहली बार ये एक क्यों उठाया। जी आप जे थे बागड़ी में बोलोगा तो भी लोगों समझ आ जाएगी बागड़ी में बोल तो एक ही गली ने क्यों तुड़ाई भी सारो ही तुड़ावार मैं खुद कितनी परेशान हो रहा मैं भी जान लाग रहा भी जाना ही बात ना सारा एक सारो गांव पीछे पड़ गयो भी एक गए मारे तीनों भाइयों पहली सबसे बड़ा बनवारी लाल जी गंगपारिया भी उनके यही हालात हुई गांव वालों से पूछ लो। दूसरे नंबर पर है कालू राम जी इसके साथ भी यही हालात हुई। तीसरे नंबर पर है सीताराम जी गंगपारिया हम बहुत परेशान हो रहे हैं इस बात के लिए कोई मुद्दा नहीं चका आज हमारे साथ सारा गांव हो गया। नहीं तो जी टाइम वो जेसीबी और प्रशासन आया भी टाइम आप महिलाएं अकेली थी घर पे तो आपको कोई पहले बताया गया सामान उठाने के लिए कुछ? नहीं जी हमारे को तो आवाज सुनाई थी हम भागा दौड़ बहुत की हमारे कुछ नहीं बना 5 महिला थी हम घर पर मतलब सामान उठाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा कुछ नहीं कहा हमारे को तो हमने कभी देखा ही नहीं खेत गए और खेत से घर। क्या नाम है सर अपना? बनवारी लाल। बनवारी लाल जी आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये जो कार्रवाई गांव में हुई इस कार्रवाई को आप अपने नज़रिए से बताएं किस तरह से देखते हैं? मैं तो जी सदा को लिया कंध जिया दीवार ही बठी देखी आज 50 साल हो गया मैंने ठीक है मैं तो आज देखी का जितिया मेन गली को नहीं ही आपकी जिया आप जिया घर तोड़ कर लियो 20 आप बग रही के बहुत सही थोड़ा ही है आप भी 50 फुट बद रहा गए। कौन? सरपंच साहब है। हाँ घर मारो है जहाँ सरपंच साहब बैठे हैं वो आपने बेचा हुआ है? हाँ। क्या नाम है सरपंच का? परविंदर। तय भी क्या कारण है किस वजह से इतनी बड़ी कारण तो जी आई है क्या राजनीति को काम है थाने मैं बताऊँ तीखबाजी राजनीति की है कि मैंने वोट कौन दिया मेरा लारा कौन लागो तो नष्ट तो जी में आई है कि अब कुमार समाज है सब इकट्ठा होने लाग रहे ठीक है एरिया का सारा इकट्ठा होने ला रहा है कभी इन मुद्दों में उठा गए और इन अणजियाँ करिए भी इन सागे वहाँ करनी चाहिए मैं सारा मुद्दा कुमार इकट्ठा होने ला रहे। तो इस भाई के जैसे कणक उठाई गई या वॉशिंग मशीन तोड़ी गई या कोई इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया या गेट ले जाया गया तो उसकी जो गेट और वो कणक जो है कुछ नॉलेज में है आपको? कहाँ गई है? मानो नोजल कौन जी भी कट्ठा ले जाके गई रही है भी बात को मानो कोई ठाक हो नहीं। मेरा नाम मोहन सिंह। मोहन सिंह जी क्या 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 बता रहे थे आप? ये जो हमारे जोड़ पैतन है ना पानी वाला होता है पशुओं के लिए उसकी लंबाई चौड़ाई पूरी 4 बीघा थी इस टाइम में हमारे देखने में। तो मेरे दादाजी यहाँ के बसिंदे थे इनके साथ ही रहते थे इनके पिताजी और कोई हम दूर नहीं रहते। तो उस पर जो कब्जे हो रहे हैं वो सारे परविंदर के आदमी हैं और चारों मेरे से रुका हुआ आप जाके देख सकते हो वो 1 बीघे में रह गया 3 बीघे में चारों और इसके आदमी बैठे हैं उनका तो एक भी मकान नहीं टूटा। जायज़ को जायज़ बताएंगे लेकिन यहाँ 30 सालों से लोग आ जा रहे हैं यहाँ अभी तक किसी का ट्रक नहीं खड़ा तो आज क्या ट्रक खड़ा रह गया यहाँ जास्ती है सिर्फ ये जंदू के सिर पर जंगड़ी के सिर पर कर रहा है कि जो मैंने कर दिया इसने स्कूल में वहाँ भाषण दिया कि मैं मेरी मर्जी से जो पट्टे बना रहा हूँ किसी ने कुछ करना तो मेरा कर ले गए मैं इस बात का गवाह हूँ। घर पर हुई है जी सारी कार्रवाई अन 5 बीघा स्कूल की जमीन ने कब्जो करवा के अन मकान दे दिया लोन का बे क्यों कौन तोड़ा हो सारा जोड़ा में कचरो नखा दियो वो बंद क्यों कौन करावा है वो वोट कौन दिया भी तरफों करा जी। हाँ वोटों में रस्सा ने वो क्या सारा मेरा लारा लागो। पहले सरपंच कौन था गाँव का? कृष्ण धाईवाल हो जी पहला वो सीधा साधा वो सीधो बिंगो भी बिंग नहीं बिंगो बजट बंद करवा के गली मनवा दी वो भी पर ही कोटलियो नहीं
हाँ बात है जी। जब उसने सरपंची छोड़ी तो उसके 40 लाख रुपए बकाया थे सरपंच के खाते में, तो इसने ज़बरदस्ती का तेरा टाइम पूरा हो गया, तूने काम नहीं कराया, वो कह मैं करवा रहा हूँ, कि क्या करवा रहा है तू, इसने ज़बरदस्ती से अपने हाथ में लेके वो 40 लाख रुपए लेके गली बनवाई है ये। तो आपने सुना कुछ ग्रामीणों ने जैसे बताया, इसके पीछे दिखने में ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कार्य किया गया, और कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि स्वयं सरपंच साहब का जो मकान है वो भी तो अवैध है। क्या इस तरह की कार्रवाई प्रशासन सिर्फ गरीब और आम लोगों के लिए है? राजनीतिज्ञ या बड़े अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई ना तो आज तक देखी गई ना ही सुनी। क्या इस तरह की कार्रवाई जो गांव कालवासिया के अंदर हो रही है, क्या इस श्रेणी में, इस कतार में अगला मकान सरपंच का होगा कि नहीं होगा? गांव सरपंच जिस पर के आरोप लग रहे हैं कि उसका मकान भी अवैध है, आगे बढ़ा हुआ है, क्या वो टूटेगी कि नहीं टूटेगी ये भी अपने देखेंगे। अब अपने चलेंगे गांव के सरपंच के पास, अगर उनसे मुलाकात होती है और पूछेंगे कि इस कार्रवाई के पीछे क्या क्या कारण है। जैसा कि कालवासिया के अंदर पिछले दिनों एक घटना हुई, विभाग द्वारा वहां अवैध कब्जा हटाया गया। इसी सिलसिले में आज अपने बैठे हैं गांव के सरपंच और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का मामला है और क्या बात हुई। सरपंच साहब सर्वप्रथम अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम परमेंद्र खिचड़ है और एडवोकेट हूँ मैं वैसे, और कालवासिया से दूसरी बार सरपंच हूँ जी। और मेरी पत्नी मीनाक्षी खिचड़ जिला परिषद डायरेक्टर है जी। और सर, जो ये आप बात कर रहे हो कब्जे की, अतिक्रमण की, ये 5-6 साल पुराना अतिक्रमण था और इसे मेरे गांव के उस मोहल्ले के वार्ड नंबर 6 के सैकड़ों लोगों द्वारा बार बार, अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो 5/8 से लेकर 5/8 को, 2/10 को, 20/10 को और 8/11 को पंचायत मुख्यालय पर आकर ग्राम सभा में, पंचायत की मीटिंग में प्रार्थना पत्र पेश किए गए और आखिरकार हमें ये कहा गया कि या तो ये आप अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें या हम कलेक्टर महोदय के वीडियो साहब के पेश होते हैं। मेरा ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते मुझे 8/11 की मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर प्रथम नोटिस दिया गया कालूराम जी को कि आप अपना अतिक्रमण या तो हटा लेवें या इस प्लाट के कोई आपके पास जितना मालिकाना हक के दस्तावेज है वो 7 दिवस के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रस्तुत करें। वो प्रार्थना, वो हमारा नोटिस कालूराम जी ने स्वीकार किया, परंतु कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरी मीटिंग हमारी 22/11 को हुई, उसमें हमने फिर दूसरा नोटिस निकाला कि आप अपना 2 नोटिस आपको जा चुके हैं, आप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, आप अपना या तो कोई मालिकाना के दस्तावेज प्रस्तुत करें या अतिक्रमण हटा लें। उसके बाद में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने तीसरा नोटिस और निकाला, फिर भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार ये पार्टी सिविल न्यायालय सादुल शहर चली गई और हमें न्यायालय का नोटिस मिला, समन मिला। मैंने मेरा वकील वहाँ प्रस्तुत किया और 10 तारीख 10/12/2021 के दिनांक को कोर्ट ने कालूराम के पक्ष में स्टे जारी कर दिया। उसके पश्चात ग्राम पंचायत ने वकील के मार्फत वहाँ 4 महीने तक अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए, नक्शे प्रस्तुत किए, जो फाइलें थी वो प्रस्तुत की और कालूराम के वकील ने मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कमिश्नर नियुक्त करवाया और हमारे यहाँ कमिश्नर साहब आए, उन्होंने मौका मुआवना किया। उसके पश्चात उन्होंने अतिक्रमण माना और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आखिरकार जाकर 28/4 को सिविल न्यायालय सादुल शहर ने ग्राम पंचायत मुख्यालय के पक्ष में फैसला सुनाया और कालूराम की TI प्रार्थना पत्र समस्त पत्रावली खारिज करते हुए अपना निर्णय सुनाया। उस निर्णय के अनुरूप हमने 29 तारीख को आखिरी और अंतिम नोटिस दिया और 2 तारीख को हमने प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए लिखा। SDM साहब ने हमें मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाए। लालगढ़ नायब तहसीलदार प्रभुदयाल जी पारिक मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए और गंगानगर पुलिस लाइन से और सादुल शहर से पुलिस जाब्ता आया और हमने उनकी मौजूदगी में वो अतिक्रमण हटाया। पर पूरे प्रशासन ने, मेरे ग्राम विकास अधिकारी ने, मैंने, नायब तहसीलदार जी ने, पुलिस के अधिकारियों ने बार बार उस व्यक्ति से निवेदन किया कालूराम से कि आप अपना गेहूँ, कोई और जो सामान है वो उठा लेवें, परंतु उन्होंने
ये कहकर कि हमें तो क्लेम लेना है, हमें तो इस पे मुकदमे करने हैं, हम तो यहाँ से कुछ नहीं हटाएंगे, और नहीं उठाया। उनके परिवार की औरतें गेहूँ उठाने लगी तो उन्होंने उन्हें हाथ पकड़कर दूर कर दिया कालूराम ने कि आपको क्या लेना है, अब हमारी गेहूँ है, हमें रुलने दो। और हमने कोई गेहूँ बर्बाद नहीं की, वो गेहूँ थी वो हमने भरकर पंचायत मुख्यालय रखवा दी है और उसे जब्त कर ली गई है। जो गेट थे उसे जब्त कर लिए गए हैं और जो ट्रेन की छतें थी उसे जब्त कर लिया गया और ग्राम पंचायत मुख्यालय रखाया गया है। न्यायिक प्रक्रिया से हमने अतिक्रमण हटाया और कोई मुद्दा नहीं है जी। इसमें तरह तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और चुनाव आ गया उसकी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं जी। सरपंच साहब, जो 29 तारीख को आप बता रहे हैं, अभी आपने नोटिस दिया, तो क्या ऑन रिकॉर्ड अपने पास है? हाँ सर, ग्राम पंचायत की मीटिंग का प्रस्ताव है और हमारा ये साथी आ गया, इसे ये खुद देने गया है, हमारे पास फोटो है, इसकी मौजूदगी में उसने नोटिस लिया है और नोटिस हमारे चिपकाने के तुरंत पश्चात वो नोटिस उसने पढ़ा है और हमारे लोग जो साथ खड़े थे उनके सामने मैंने उनके साइन करवाई है जी। लोगों से बात हुई जिस तरह से, और दबी ज़बान में लोग कह रहे हैं कि ये सारा मामला राजनीति द्वेष से प्रेरित है, क्या ऐसा कुछ है? सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं दूसरी बार सरपंच हूँ। मुझे इस गांव के मैं बात करूँ ओबीसी लोगों ने और एससी लोगों ने और सभी कौमों के लोगों ने मुझे 2 बार सरपंच बनाया है। मेरा ऐसा कोई मानसा नहीं है कि मैं किसी एक जाति विशेष पर बात करूं। और मैं बात करूं सर, उस प्रार्थना पत्र में लोगों ने जो प्रस्तुत किए मेरे पास, उसमें भी ओबीसी के, और मैं बात करूं कुमार समाज के लोगों ने सबसे ज़्यादा कहा है कि अतिक्रमण हटना चाहिए। उन लोगों के वहाँ प्लाट है, इन लोगों को ये जाने नहीं देते थे। और आज भी मेरे गाँव में आप अगर बात करते हो कुमार समाज की, तो वो लोग आज भी उस अतिक्रमण हटाने से के पक्ष में हैं और लोगों ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है, कोई उसमें गलत काम नहीं किया गया। ये जो लोग हैं ये पार्टीबाजी और राजनीतिक रंजिश होने के वजह से तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं जी। तो सर, इस तरह के कई मामले, कई ऐसे रास्ते जो गांव में अमूमन और भी दबे होंगे, क्या वो सब निकाले जाएंगे आने वाले टाइम में? सर, निकाले नहीं जाएंगे, निकाले गए हैं। आज से इस मेरे सरपंच बनने के पश्चात इस गांव में कम से कम 6-7 बार अतिक्रमण हटाया गया है और वो जाटों के हटाए गए हैं और बाणियों के हटाए गए हैं और एसी समाज के हटाए गए हैं और कुमार समाज के हटाए गए हैं। यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो गांव के लोगों से आप पूछ सकते हो कि सर्वप्रथम मैंने अपने जाटों का एक अतिक्रमण हटाया था और मेरे रहते हुए अगर कोई प्रार्थना पत्र आएगा, शिकायत आएगी तो जरूर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दबी जबान में लोगों ने ये भी कहा कि सरपंच साहब का खुद का मकान जो है तकरीबन 30 से 40 फीट का एरिया जो है वो भी अवैध है, ऐसा कुछ मामला है क्या? सर, रिकॉर्ड मेरे से पूर्व सरपंच भी रहे, उनके पास भी है और आज भी ग्राम पंचायत में पड़ा है। अगर मेरा अतिक्रमण आता है तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं खुद ही हटा लूँगा। मुझे ये नौबत ही नहीं पड़ेगी कि मैं जेसीबी आए और प्रशासन आए। मेरा अगर ये सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, वीडियो साहब बैठे हैं, ऊपर तमाम अधिकारी बैठे हैं, वो जाँच कर लें मेरे खिलाफ जो भी आएगा और मुझे 1 दिन का टाइम दे दें, मैं उसी टाइम अपना अतिक्रमण हटा लूँगा जी, अगर ऐसी कोई बात है तो। परंतु मेरे प्लाट का मेरे पास रजिस्ट्री है और पटा है, कहीं अतिक्रमण है नहीं जी। गली है, गली में 1 फुट हमारा खुद का प्लाट, मेरे आपका प्लाट का 1 फुट जगह छूटी हुई है जी। मतलब इस तरह का जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है, निराधार आरोप है जी। तो सरपंच साहब, एक बात और पूछना चाहूँगा, सेक्रेटरी साहब से भी 1-2 सवाल मैं पूछूंगा। क्या इस पूरे गांव का नक्शा है अपने पास जिसके अंदर रोड मैप भी हो स्कूल का और इस तरह का? और क्या जो ये अतिक्रमण एक रास्ता जो दबाया गया था और वो आप लोगों ने उसको प्रशासन के माध्यम से हटाया, तो क्या यहाँ अब कोई ऐसा कोई बजट या ऐसा कोई फ्यूचर में चलने वाला प्रोग्राम है जिससे रोड बनेगी या जिससे कि लोगों को आना जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या जिस तरह से ये कच्चे रास्ते गांव में चल रहे हैं उसी तरह से ही छोड़ दिया जाएगा? सर, ऐसे क्यों छोड़ दिया जाएगा? आप देख रहे हो इस गांव में इंटरलॉक सड़कें बनी हुई है, पौधे लगे हुए हैं और पूरे गांव में इंटरलॉक लगाए जाएंगे। चकधोड़ा मेरी पंचायत का गांव है, वहाँ इंटरलॉकों का काम चल रहा है। अभी तक 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कच्चा छोड़ दिया जाएगा, इसे पक्का किया जाएगा और गांव की फिरनी है उसे निकाली जाएगी जी। तो नक्शे में ये रोड है, कितने फुट की रोड है आप थोड़ा सा बताएं? सर, नक्शे में ये रोड है और ये फिरनी है जो 35 फुट की है और पूरे ग्राम पंचायत के पास पूरा आपका जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो रिकॉर्ड प्रस्तुत है, पेश है, ग्राम पंचायत के अंदर है जी। ऐसी कोई बात नहीं है भी नक्शा नहीं है या रिकॉर्ड नहीं है, सब कुछ पास है जी। पास होने के बावजूद भी सिविल न्यायालय ने हमारा उसका स्टे हटाया है और हमारे पक्ष में फैसला दिया है। अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो सिविल न्यायालय कोई हमारा नहीं है जी, वो एक कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है जी। तो इसमें जैसे गांव वालों ने आपको पहले एप्लीकेशन लगाई और आपके संज्ञान में ये मामला लाए,
कि इस तरह का अतिक्रमण हटाया जाए, तो मोस्टली पूरा गांव इस कार्रवाई से आपकी नज़र में, मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, आम लोगों से भी पूछूंगा कि इस तरह की जो प्रक्रिया गांव में हुई है, किस तरह की प्रक्रिया और किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? सर, नज़रिए से तो मैं तो यही देखना चाहूँगा कि मेरे पद पर बैठे रहते लोगों ने महसूस किया कि ये गली खुलनी चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, और लोगों ने मेरे से बार बार निवेदन किया, 4-5 बार प्रार्थना पत्र आए। तत्पश्चात हमने ग्राम पंचायत की कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत ने ये अतिक्रमण हटाया जी। तो अपने पास कुम्हार समाज के कुछ लोग भी बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जैसा फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि समाज एकत्रित हो रहा है, समाज बचाओ, इस तरह के कई पोस्टें भी लग रही हैं, तो उसके पीछे गांव के धरातल पर जो लोग रहते हैं उनका क्या सोचना है? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण लाल जलंधरा, गांव कालवासिया, तहसील सादुलशहर, जिला श्री गंगानगर। तो सर, ये जो मामला चल रहा है, जैसे कुम्हार समाज के बारे में कहा जा रहा है कि उस पर द्वेष की भावना से एक समाज को पीड़ित किया जा रहा है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये पीड़ित नहीं है साहब, ये वोटों की राजनीति है, इसमें कोई आनी जानी नहीं है। ये प्लाट है, हमारा भी पीछे पड़ता है, कोई गली नहीं है, इसीलिए हमने प्रार्थना पत्र दिया और ये प्रशासन ने सामान उठाया है। मतलब आपका पीछे मकान पड़ता है, आपको आने जाने में मकान है कि खाली प्लाट? खाली प्लाट साहब। तो उसका रास्ता नहीं आने जाने के लिए कोई और? रास्ता बंद है, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं तो प्लाट भेज दो और पैसे दे देंगे। मतलब आप पे दबाव बनाया जा रहा है? गली नहीं खुलाएंगे, गली नहीं देंगे, ये है। तो समाज की दृष्टि से और बिरादरी की दृष्टि से देखा जाए, अगर इस तरह से हो तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक तो बिरादरी, एक समाज और एक गांव का विकास, जो ये कार्रवाई हुई, एक बिरादरी, एक समुदाय इकट्ठा हो रहा है, भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मगर गांव साझा है, गांव में जो विकास कार्य होने चाहिए, आपकी नज़र में जो ये काम हुआ है, ये किस नज़रिए से देखते हैं? विकास के नज़रिए से देखते हैं या एक समाज को पीड़ित करने के नज़रिए से देखते हैं? विकास की नज़र से देखते हैं साहब। कुम्हार समाज हमारे पास कोई नहीं आया और उसके पास गया जो गलत था, हम सही थे, वो गलत है, गलत के पास समाज गया है। हमने उसे को फ़ोन किया समाज को, कहते हैं जी आप ही गलत है, वो कालूराम सही है कि गली मत खुलाओ, उसका प्लाट घटता है। तो मित्रों, आपने देखा दोनों पक्षों की बात, क्या मामला है, पूरा मामला आपके सामने था। पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो सरपंच है उसने द्वेष की भावना में ऐसी कार्रवाई की। आम लोगों ने भी ये कहा कि सरपंच दबंग प्रवृत्ति का इंसान है और इसमें विधायक साहब का नाम भी कहीं कहीं आम और दबी जुबान में लोगों ने लिया। तो दोस्तों, इसके बाद आपने सुना सरपंच साहब का क्या कहना है। सरपंच साहब ने कहा कि पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, न्यायिक की हद में रहकर किया गया है, प्रशासन की हद में रहकर किया गया है और संपूर्ण गांव का नक्शा है जिसमें वो गली है और उस गली को खुलवाया गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं दोनों पक्षों को छोड़कर सिर्फ एक पक्ष की कि अगर उस किसान की पैदावार जो 6 महीने उसने की, मेहनत की, वो फसल कहाँ गई। जिस हिसाब से किसान कह रहा है कि वो फसल का मुझे पता नहीं कहाँ है, तो आओ अब आपने देखते हैं, पड़ताल करते हैं कि वो कहाँ है, क्या वाकई वह ग्राम पंचायत के अंदर है कि नहीं है, क्या सरपंच सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। आओ अपने चलते हैं और देखते हैं कि वो कणक, वो गेहूं, वो वहाँ है कि नहीं है। इस टाइम अपने मौजूद हैं गांव की ग्राम पंचायत के अंदर और आपके सामने वो दरवाज़ा खोला जा रहा है जिसके अंदर गेहूं पड़ी है और साइड में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ मलबा पड़ा है जिसमें कि एक गेट भी है, शायद वह उस परिवार का होगा। और आपके सामने खोला जा रहा है वो दरवाज़ा जिसके अंदर, कमरे के अंदर कणक पड़ी है, गेहूं पड़ा है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये गेहूं पड़ी है। अब गेहूं उतनी है, कम है, ज़्यादा है, ये सरपंच साहब जाने या वो ग्रामीण जाने, वो फार्मर जाने, वो कृषक जाने कि पूरा है कि नहीं है। तो आपने देखा, दोनों पक्षों की बात सुनी, किस तरह की कार्रवाई यहाँ हुई, किस तरह का कार्यक्रम। एक आम इसके 2 नज़रिए देखे जाएंगे। एक नज़रिया कानून प्रक्रिया है जिसकी हद में रहकर न्यायिक व्यवस्था के थ्रू ग्राम सरपंच ने, ग्राम के जनप्रतिनिधि ने कार्रवाई की जिसके अंदर एक रास्ता खुलाया गया। कुछ लोग इससे खुश हैं और दूसरा पक्ष देखें तो दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या सरपंच ने जो कार्रवाई की है वो गलत है और उससे उनको परेशानी हुई है और द्वेष की भावना है।
आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया हुई है, जो ये सारा घटनाक्रम हुआ है, आप अपने नज़रिए से किस तरह से देखते हैं। आप मुझे कमेंट